नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है एडटेक फर्म्स, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, एडटेक फर्म्स फॉर्म अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। तो हम लोग इसी के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी विषय होगा आपके लिए अगर आप एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट या फिर स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट है, जहाँ पे सवाल आ सकते हैं कि डू एडटेक फर्म्स नीड रेगुलेशन। क्योंकि अभी उन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, तो और हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या सरकार को इस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वॉल्व होना चाहिए? अगर इन्वॉल्व होंगे तो कितने हद तक रेगुलेशन करनी चाहिए? क्योंकि अगर ओवर रेगुलेशन हो जाएगी तो एडटेक स्टार्टअप्स जो है, एडटेक फर्म्स है, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, बिजनेस ग्रो नहीं होगा, इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें इन्वॉल्व है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि एडटेक फर्म्स ने सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्यों बनाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। अगर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनी है तो क्या होगा यहाँ पे, व्हाट एग्जैक्टली हैव दे ब्रॉट एंड व्हाट कैन वी डू इन फ्यूचर, राइट। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। और ये बहुत ही आयरॉनिकल सी चीज़ है कि मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही एक एडटेक इंडस्ट्री के भाग हूँ, राइट। स्टडी आईक्यू इज ऑल्सो वन ऑफ दी एडटेक फर्म्स इटसेल्फ, जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप तक एजुकेशन पहुँचा रहे हैं। तो आई ट्राई टू कीप इट कम्प्लीटली अनबायस्ड, ठीक है। तो इस पर चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली क्यों सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एक बनी है, क्या इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लाया है, क्या हम लोग आगे कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मदद से अंडर देयर एजिस इटसेल्फ इंडिया एडटेक कंसोर्टियम बना है, जिन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बिल्ड किया है फॉर एडटेक फर्म्स। अब सबसे पहले ये एडटेक फर्म्स क्या क्या होती है? दो टर्म्स है, एड और टेक। एड का मतलब है एजुकेशन, टेक इज टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी की मदद से आप तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। जहां पे आजकल ई लर्निंग की बातें होती है, ऑनलाइन एजुकेशन की बातें होती है, ऑल दोज फर्म्स, ऑल दोज कंपनीज विच प्रोवाइड एजुकेशन यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, दे कम अंडर एडटेक। एंड टिपिकल एग्जांपल मैं आपको दिया, स्टडी आईक्यू इज अ एडटेक इट्सेल्फ, जहां पे यू आर गेटिंग एजुकेशन थ्रू यूट्यूब, यू आर गेटिंग एजुकेशन थ्रू अ ऐप वेयर वी यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू यू, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इन एडटेक कंपनीज ने अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बनाया है? व्हाई डिड दे बिल्ड दिस कोड ऑफ कंडक्ट, और व्हाई दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग देमसेल्व्स? क्योंकि कुछ डेवलपमेंट हुई है। एडटेक फर्म्स आर फेसिंग द एयर ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ किया जिसकी वजह से एडटेक फर्म्स अभी मिलकर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना चुके हैं। क्या हुआ? देखिए, आपको याद होगा पिछले महीने दिसंबर 2021 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। संसद में जो एमपी है कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर एक लंबा स्पीच दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि इंडिया में एडटेक कंपनीज को रेगुलेट करने की जरूरत है। जहां पे उन्होंने कहा गवर्नमेंट हैज टू टॉक अबाउट दिस, वेयर सम एडटेक कंपनीज दे आर ट्रिकिंग पेरेंट्स इनटू पेइंग फॉर फ्री सर्विसेज। तो यहाँ पे रेगुलेशन की जरूरत है, कुछ तरह की स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। देखिए, अब नॉर्मली जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में कोई ना कोई एक रेगुलेटर रहेगा। जैसे कि सिलेबस रेगुलेट कर रहा है, एनसीईआरटी हो गया, आईसीएसई हो गया। हायर एजुकेशन में जाओगे, आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर आपका यूजीसी है, जो आपको प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन हो गई, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हो गई, कौन लोग पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब स्कूल में पढ़ाना है तो आपको कंपलसरी उस टीचर के पास डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, एमएड होनी चाहिए। अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा है तो फिजिकल एजुकेशन वाली डिग्री होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, स्टैंडर्ड्स are there for regulation. But what about these online education firms? What about these edtechs? क्या इनका कोई रेगुलेशन है? यही सवाल उठता है। और जो पॉलिसीज कुछ एडटेक्स इस्तेमाल कर रही हैं, लेट्स नॉट गो इनटू नेम कॉलिंग एटसेट्रा, लेकिन कुछ पॉलिसीज जो इस्तेमाल की गई है, जैसे कि प्रेडेटरी प्राइसिंग, प्रेडेटरी ट्रिकिंग पॉलिसीज, अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो इस्तेमाल की है, जहाँ पे बहुत से पेरेंट्स ट्रिक हुए हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़ सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा रिगार्डिंग एडटेक कंपनीज एंड देयर पॉलिसीज। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर कि यू विल रिलेट टू इस। इनफैक्ट मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो दीदी है, उसकी बेटी के साथ भी यही हुआ था। एग्जाम्पल क्या होता है? देखिए, अब बच्चा है, अभी स्कूल वगैरह बंद थे, तो मोबाइल जो है बच्चे के पास रहेगा। बच्चा अभी
गलती से क्लिक कर देगा ऐप पे। एडटेक कंपनी का ऐप है जिसमें लॉगिन करना होता है, लेकिन यू कैन लॉग इन थ्रू गूगल इटसेल्फ डायरेक्टली। अगर आप उस पर क्लिक कर दो तो आपका गूगल का ईमेल आईडी, आपका नंबर वगैरह पहुंच जाएगा वहाँ पे। जैसे ही नंबर पहुंच गया, कंपनी के पास लीड पहुंच गई, यानी कि ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, राइट। फ़ोन कॉल आएगा, बात होगी। बच्चा अगर समझ लीजिए 3rd क्लास में है, 4th क्लास में, 5th स्टैंडर्ड में है, तो उसके ऊपर असेसमेंट होगी और उस स्टूडेंट को जीरो इन किया जाएगा और मार्केटिंग टीम को इसकी लीड पहुंच जाएगी। अब जो मार्केटिंग या फिर सेलिंग टीम है वो कांटेक्ट करेगी स्टूडेंट को, स्टूडेंट के पेरेंट को, और यहाँ पे टिपिकल पॉलिसीज होती है जहाँ पे जो भी सेल्स पर्सन होगा, सेल्स एजेंट होगा, वो बताएगा कि स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ही हूँ, मेरा बेटा या बेटी है, तो बताया जाएगा मुझे कि सर आपका जो बेटा है या फिर आपकी जो बेटी है वो काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स मिले हैं उनकी असेसमेंट टेस्ट में, लेकिन कुछ एरियाज है इंप्रूवमेंट के, जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट का स्कोप है, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो आप इस चीज़ को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप इसी एज पे 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड पे अगर आप चीज़ों को एनरोल करोगे, चीज़ों को डेवलप करोगे, तो आगे चल के ये डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा या फिर जो भी कुछ बनेगा, राइट। तो कुछ इस तरह की चीज़ें बताई जाती है। इससे आपको इंटरेस्ट जागेगा कि यार अभी बच्चा स्कूल तो नहीं जा रहा है, लॉकडाउन था, तो चलिए ऑनलाइन ही पढ़ेगा, तो कोर्स मिलेगा तो अच्छा चलेगा। तो पूछा जाएगा, मैं पूछूंगा कि कितना प्राइस है, बताया गया कि सर 50,000 रुपये। तो मतलब 50,000 रुपये तो मेरे पास है नहीं, तो सेल्स पर्सन बोलेगा सर आपको 50,000 रुपये देने की ज़रूरत है नहीं, राइट। देयर इज़ नो नीड टू गिव 50K, क्योंकि हमारी कोलैबोरेशन है फाइनेंस वालों के साथ, हमारी कोलैबोरेशन है SBI के साथ, मुथूट फाइनेंस के साथ, सुंदरम फाइनेंस के साथ, तो आपको लोन मिल जाएगा, राइट। तो 3 साल का लोन करा दिया और बोला कि सर आपको केवल 1,200 रुपये प्रति महीने भरने EMI। अब मैंने बोला नहीं यार ये फिर भी बहुत ज़्यादा होगा, मुझे 50,000 रुपये नहीं देने। तो फिर वो गिल्ट ट्रिप हो जाती है जहाँ पे ये कहा जाता है कि एज अ पेरेंट आप 1,200 रुपये भी नहीं दे पाओगे क्या अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो पेरेंट खुद ही गिल्ट में चला जाएगा और ट्रिक हो जाएगा। और ये जब 1,200 रुपये आप दे दोगे तो उसके अंदर कुछ क्लॉजेस ऐसी रहेंगी जहाँ पे आप मैंडेट दे दोगे कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए, ऑटोमेटिक डेबिट हो जाए। पैसे तो कंपनी को चले गए, बीच में आप लोन वाले के साथ फंस गए, और अगर वो कंपनी आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेगी, तो आपका पैसा कहाँ से आएगा। आपने इस तरह की n नंबर ऑफ स्टोरीज सुनी होंगी, प्रेडेटरी मार्केटिंग, प्रेडेटरी ट्रिकिंग ऑफ पेरेंट्स स्पेशली, क्योंकि विदाउट नोइंग व्हाट सर्विसेज दे आर दे प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज, इज इट कनेक्टेड टू द सिलेबस एटलीस्ट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और एक बार आप पैसे दे दोगे, आप ट्रिक हो जाओगे, उसके बाद क्या, उसके बाद यू फील चीटेड, राइट। ये बहुत सारे इंसिडेंट्स में हुआ है। तो इसीलिए ये कार्ति चिदम्बरम ने इसके बारे में बात की थी अबाउट रेगुलेशन ऑफ एडटेक कंपनीज। अब जैसे ही इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था इन द पार्लियामेंट, उसके बाद सरकार का भी एक एडवाइजरी आया था, और ये था सरकार का एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जहाँ पे एडवाइजरी टू सिटीजन्स रिगार्डिंग कॉशन अगेंस्ट द यूज ऑफ एडटेक कंपनीज, राइट। 23 दिसंबर की ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हो, given the pervasive impact of technology in education, edtech companies have started offering courses, tutorials, coaching for competitive exam in the online mode। और यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए थे या फिर कुछ डूज एंड डोंट्स बताए गए थे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑटो डेबिट फीचर जो है, देयर दीज एडटेक कंपनीज, सम एडटेक कंपनीज आर टारगेटिंग वल्नरेबल फैमिलीज करके। चलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में ले चलता हूँ ताकि डूज एंड डोंट्स के बारे में हम लोग देख लें। तो ये है वो नोटिफिकेशन, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव होगा वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। कुछ डूज एंड डोंट्स बताए गए, लेट मी जस्ट जूम इन। डूज और डोंट्स में देखिए, डूज अवॉइड ऑटोमेटिक डेबिट पेमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से देखिएगा, टैक्स इनवॉइस को देखिएगा, उनकी क्वालिटी को देखिए, सारी चीज़ों को आप देखिए। डोंट्स में यहाँ पे क्लियरली बताया गया, डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एडवर्टाइजमेंट्स, डू नॉट साइन अप टू लोन्स, और आप बाकी सारी चीज़ें ऑथेंटिक है कि नहीं देख कर उसके बाद आप चीज़ों को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। डो नॉट शेयर एनी पर्सनल वीडियोस और फोटोज एक्सेट्रा, ये सारी डूज एंड डोंट्स है। इनफैक्ट अगर आप इस चीज़ को सर्च करोगे, एडवाइजरी टू सिटीजन्स रिगार्डिंग यूज ऑफ कॉशन अगेंस्ट एडटेक कंपनीज, आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आई, उसके बाद लीडिंग एडटेक कंपनीज ने एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई अंडर द एजेस ऑफ IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका नाम है इंडिया एडटेक कंसोर्टियम। और यहाँ पे इस इंडिया एडटेक कंसोर्टियम ने कहा कि हम लोग एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे ताकि जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी लर्नर्स है, उनके अधिकारों को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, एडटेक कंपनीज प्रोमिनेंटली, लाइक बायजूस, करियर 360, ग्रेट लर्निंग, स्केलर, टॉपर, अपग्रेड एटसेट्रा। बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर यहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जिसको वो फॉलो करेंगे, और उन्होंने मोटो फॉलो किया है, व्हाट इज टोल्ड इज व्हाट इज सोल्ड। जो भी हम लोग बताएंगे दैट वुड ओनली बी सोल्ड।
तो इन्होंने एक 3 पेज का कोड ऑफ कंडक्ट बनाया एज अ बिगिनिंग। कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे बताया है, ऑल्दो हम लोग पूरे सारे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, बट इन जनरल व्हाट इज दिस कोड ऑफ कंडक्ट, क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट। आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा की थी सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, यानी कि अगर सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, एक सिविल सर्वेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अपनी जॉब में किस डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और वही कोड ऑफ कंडक्ट या फिर उसी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं अभी एडटेक कंपनीज में, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे, पारदर्शिता लाएंगे हमारी प्रोसेस में, हमारी सेलिंग हो गई, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई, मिसलीडिंग एड्स नहीं लाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि लीगल टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन इस्तेमाल की जाएगी, सच एज MBA, BBA, अदर्स। एड्स में क्लियरली बताया जाएगा कि दे शुड बी कंप्लायंट विद UGC एंड AICTE। इसके अलावा एडटेक फर्म्स जो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करती है आफ्टर अचीविंग सक्सेस, तो जो भी प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स की सक्सेस के बाद वो लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एड्स, कि भैया हमने एक रैंक 1 लाया, हमने रैंक 10 लाया, हमने जिस किसी स्टूडेंट को भी हम लोगों ने पढ़ाया था उसने एक्सेल कर दिया, तो उसकी ऑथेंटिकेटेड वैलिडेटेड प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए और स्पेसिफिक सर्विस भी बतानी चाहिए कि उस स्टूडेंट ने क्या किया था। फॉर एग्जाम्पल, अब कल अगर स्टडी IQ का ही उदाहरण लेते, स्टडी IQ ने बता दिया कि रैंक 10 स्टडी IQ से आया UPSC सिविल सर्विसेज में, तो बताना है कि ऑथेंटिक प्रूफ बताना है कि इन्होंने कोर्स लिया था, PT का कोर्स लिया, मेंस का कोर्स लिया, फिर इंटरव्यू का कोर्स लिया और इस स्पेसिफिक सर्विस से इन्होंने ये अचीव किया, राइट। ताकि एक इन्फॉर्म्ड चीज़ रहे, इन्फॉर्मेशन मिले किसी भी स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को, उनके पेरेंट्स को, ताकि वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोर्स या जो भी है सर्विस है उसको सब्सक्राइब करें। जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी बताया गया है कि स्टूडेंट्स के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रहेगा, एक 2 टियर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवांस है किसी भी एडटेक फर्म के साथ, उनकी सर्विसेज के साथ, तो एक ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अंडर दैट IAMAI विल कॉन्स्टिट्यूट IEC मैनेजमेंट कमिटी विच विल ओवरसी ऑल दीज थिंग्स, which will oversee basically the implementation of the code of conduct and oversee the implementation of grievance redressal mechanism also. So I hope कि आपको समझ में आ गया कि code of conduct क्या है। अभी edtech firms will follow this code of conduct for self regulation, right? Clear? अब सवाल ये उठता है, शुरुआत तो हो चुकी है, कोड ऑफ कंडक्ट किस लिए आया, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर एक एडवाइजरी कॉशन आई थी सरकारी। तो सवाल ये उठता है, इज कोड ऑफ कंडक्ट इनफ? क्योंकि अगर हम लोग बात करें एडटेक फर्म्स की, एडटेक स्टार्टअप्स की, एडटेक कंपनीज की, एडटेक इकोसिस्टम की, इंडिया में 50 करोड़ स्टूडेंट्स, 50 करोड़ कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी रीच टू दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट। और अगर हम लोग बात करें इंडिया में, अगर आपको लग रहा है कि एडटेक इकोसिस्टम काफ़ी ग्रो हो चुका है, अभी भी नहीं। मैं कहूँगा 90% ऑफ एडटेक इकोसिस्टम इज स्टिल ओपन फॉर मेनी कंपनीज फॉर हार्नेसिंग। लेकिन क्या कोड इनफ है? क्योंकि यहाँ पे एक मैंने पिक्चर आपको बताया है, एवरीबडी हैज़ बिकम अ टारगेट हियर। टारगेट व्हाट? कि अगर देखिए ये स्टूडेंट है, क्योंकि ये कोई स्टूडेंट है, कोई इंडिविजुअल है, तो वो मैं कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टारगेट बन चुके हैं हर कोई। तो इज दिस कोड इनफ टू प्रोटेक्ट these people? So what else can be done? Can government play a role here in this particular self-regulation or I would say some sort of extra regulation या फिर guidelines लाए edtech companies के लिए? देखिए in general कुछ ज़रूरत है ज़रूर। What can we do? We need horizontal as well as vertical protection here. अब सबसे पहले vertical protection जब बात करें तो हम लोग यहाँ पे specifically edtech के बारे में बात करेंगे, लेकिन horizontal protection की भी ज़रूरत है। ये क्यों है? ये मैंने आपको एक इमेज बताई थी दैट एवरीवन इज अ टारगेट, आई एम अ टारगेट, यू आर अ टारगेट, एवरीबडी इज अ टारगेट इन दिस वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। वो कैसे? आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, राइट, द सोशल डिलेमा, आपने इस पे देखी होगी नेटफ्लिक्स पे। जस्ट लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल, ये क्या होता है। देखिए आज मैंने अपने लैपटॉप पे अभी मैंने देखा कि मुझे एक टी शर्ट चाहिए, राइट, सर्च किया मैंने, आई वॉन्ट अ टी शर्ट, ग्रीन कलर टी शर्ट और वट एवर टी शर्ट, रेड कलर टी शर्ट, जो भी मुझे चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया और फिर मैंने विंडो भी अगर क्लोज कर दिया। आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी उसी के ऐड आने शुरू हो जाएंगे, आपके ईमेल में भी उसी तरह के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज व्हाट इज नोन एज टारगेटिंग। सो बेसिकली वी नीड हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन नॉट जस्ट अगेंस्ट एडटेक बट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ आवर डेटा। जहाँ पे हम लोग टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे इन जनरल प्रोटेक्शन की जरूरत है।
पूरे देश में, हमारे देश में इस चीज़ की जरूरत है, नॉट जस्ट फॉर एडटेक, क्योंकि एडटेक्स ऑल्सो यूज दिस बिकॉज दे आर ऑल्सो यूजिंग टेक्नोलॉजी, दे आर ऑल्सो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। की सिंपल एग्जाम्पल है, राइट, कि अगर आपने क्लिक कर दिया मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो वो डेटा जो डेटा माइनिंग कंपनी है उनके पास पहुंच जाएगी, दे प्रोवाइड द डेटा, दे प्रोवाइड द लीड्स। तो इससे पता चलेगा कि दिस इज अ पोटेंशियल टारगेट हु इज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कोर्स, राइट। क्लासिक एग्जाम्पल है। तो इंडिया में इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, स्पेशली टारगेटिंग। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ सर्च कर रहे हैं, अपने गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आप एक टारगेट जरूर बन रहे हैं। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हम लोग डेटा प्रोटेक्शन बिल अगर लाएंगे, जो ऑलरेडी पेंडिंग है पार्लियामेंट के साथ, अगर हम लोग वो लाएंगे, वहां पे स्पेसिफिक प्रोविजन होने चाहिए, स्पेशली बच्चों के डेटा से रिलेटेड, क्योंकि एडटेक फर्म्स जो हैं बच्चों का डेटा भी इस्तेमाल कर रही हैं। स्पेशली अभी देखिए नर्सरी से ही शुरू हो चुके हैं, राइट, किंडरगार्टन से शुरू हो चुका है, पहली से तीसरी, पहली से चौथी, फिर आपको चौथी से 10वीं 12वीं तक सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों का जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट। सो देयर हैज टू बी सम स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर दिस। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए हमें, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसको काम करना चाहिए यहाँ पे, जो मिसलीडिंग एड्स रहेंगे उनसे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें, बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली एडटेक की बात करें, तो यहाँ पे वर्टिकल प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एडटेक्स में मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। मैंडेटरी डिस्क्लोजर मतलब जैसे कि अगर समझ लीजिए कि मेरी एडटेक कंपनी है और मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ 1st स्टैंडर्ड से 3rd स्टैंडर्ड के लिए, या फिर 4th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, आर दे बेसिकली क्वालिफाइड इनफ, किस तरह का कंटेंट बन रहा है, अगर कंटेंट बन रहा है इस कंटेंट अप टू द मार्क। तो एक कोई रेगुलेटरी बॉडी या फिर रेगुलेटरी कमेटी होनी चाहिए जो इन मैंडेटरी डिस्क्लोजर को चेक करे। कंपलसरी ऑडिट क्वालिटी असेसमेंट होनी चाहिए। एक उदाहरण हो सकता है, स्पेशली अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती तो कम से कम पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। एक उदाहरण देता हूँ आपको, यूनाइटेड स्टेट्स में राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ प्यूपिल एक्ट है, ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट है उसको प्रोटेक्ट करे। इसलिए अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो कंपलसरीली एडटेक कंपनी को उस बच्चे के पेरेंट के पास जाकर अपना कंटेंट दिखाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सारी दिखानी पड़ेगी। उसके बाद पेरेंट विल टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि सर अगर इतनी रेगुलेशन ले आएंगे तो क्या एडटेक फर्म्स ग्रो हो पाएंगी, क्योंकि एडटेक रीच हो रहा है धीरे धीरे से, मासेस को रीच हो रहा है, लेकिन ये एक नेसेंट इंडस्ट्री है, अभी भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो अगर मैं ओवर रेगुलेशन ले आऊँगा तो ये ग्रो ही नहीं होगी। तो क्या कर सकते हैं, पॉसिबली हम लोग जा सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन के लिए ऑफ एडटेक्स। सर्टिफिकेशन मतलब गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी, कोई बॉडी हो जो इंस्पेक्ट करे और सर्टिफाई करे। जैसे हमारे पास एगमार्क या फिर हॉलमार्क चीज़ें हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस पर एक ग्रीन लोगो दिखता है, तब आपको पता चलेगा कि वेजिटेरियन फूड है। तो कुछ इसी तरह की सर्टिफिकेशन हो, कुछ लोगो हो जहाँ पे गवर्नमेंट सर्टिफाइड एडटेक है विच फॉलोज ऑल द क्वालिटी मेजर्स, ऑल दीज थिंग्स, सच थिंग्स कैन बी ब्रॉट, राइट। अगेन यहाँ पे आप फिर से आर्ग्यू कर सकते हो कि सर एक नई बॉडी आई जहाँ पे हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो फिर करप्शन हो सकता है, एडटेक कंपनीज का बहुत पैसा है, वो लोग सरकार को पैसा देकर खुद सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। दैट इज अ सेकेंडरी प्रॉब्लम, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एडटेक्स। सो पॉसिबल सर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, और आगे चल के हम लोग इसके ऊपर और भी ज़्यादा चर्चा देख सकते हैं। बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट कि अभी फिलहाल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनी है। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं कि सरकार रेगुलेट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि एडटेक जो सेक्टर है इट इज रीचिंग टू क्रोर्स ऑफ पीपल्स। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस, फॉर थिंग्स टू अनवेल। कैसे कोड ऑफ कंडक्ट वर्क होगा, कैसे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी वर्क होगी, क्या सरकार कोई और स्टेप उठाएगी। अगर कोई खबर आएगी तो विल डिस्कस इट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।